तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुकुर बाटी में दिनांक 23 अक्टूबर 1885 ईस्वी में श्री रामकृष्ण उनके अंतरंग भक्त गिरीश चंद्र घोष एवं उनके चिकित्सक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के साथ सत्संग कर डॉक्टर सरकार उनको देखने के लिए आए हैं। इंतज़ार कर रहे थे दिन भर, शाम को समय मिला वो आए। आने के बाद यथारीति सत्प्रसंग शुरू हुआ। तो श्री रामकृष्ण की शारीरिक अस्वस्थता है, इसको दूर करने के लिए यौगिक प्रथा भी एक अवलंबन कर सकते हैं, क्योंकि पंडित शशधर तर्कचूड़ामणि ने उनको सलाह दिया था जो व्यक्ति समाधिवान है वो अगर मन को केंद्रित करके शरीर पर वो निक्षेप करे तो शारीरिक व्याधि दूर हो जाता है। ये एक सिद्धि है, ऑकल्ट पावर है, योग विभूति है। श्री रामकृष्ण समाधिवान व्यक्ति थे, तो शशधर तर्कचूड़ामणि ने कहा जो उनको जो निरोग रहने के लिए मानसिक एकाग्रता ही पर्याप्त है। लेकिन श्री रामकृष्ण वो करने में असमर्थ हुआ था। तो हम लोग चर्चा किया था, कारण उन्होंने बताया जब मन कामिनी कांचन से निरासक्त हो जाते हैं, मन में जब वैराग्य का भाव दृढ़ रहता है, तब शरीर और शरीरी अलग हो जाता है। हमने चर्चा किया था ये शरीर में के भीतर एक आत्मा है रहने वाले। साधारणतः वो आत्मा और देह वो जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम लोग को कहते हैं देहात्म बुद्धि। हम शरीर को ही हम अपना आत्मा समझते हैं। जब ये कामिनी कांचन से हमारा निरासक्ति हो जाता है, तब शरीर और शरीरी अलग हो जाता है। जिसे बताया नारियल का खोपड़ी एवं गोला अलग हो जाता है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं अभी उस समय में और शरीर प्रति हमारा ध्यान देना संभव नहीं होता है। शरीर अलग हो गया, ध्यान देना है, खाली आत्मा भी ध्यान होता है, शरीर को अपना नहीं मानते हैं। तब भी कहते हैं हृदय मुझे सिखा दिया कि तुम्हारा, तब मेरा बहुत कठिन बीमारी हुआ था जब प्राथमिक जीवन में, तब हृदय राम उनको सिखा दिया माँ के पास जाके तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो, तुम जो कुछ बोलते हो तो माँ सुनते हैं। हृदय राम सिखा दिया और ऐसे ही वो झेल रहे थे। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं जब काली घर में बैठे थे हमारा मन में आया कि वो प्रार्थना हम करें क्योंकि हमारा शारीरिक कष्ट दूर हो जाए। तब भी वो अपने लिए नहीं बोला, वो हृदय राम मुझे पता है बोलने के लिए। तब बोलते बोलते उनका जो देखा हुआ एशियाटिक सोसाइटी के म्यूज़ियम उनका झट करके मन में आ गया। वहाँ पर देखा था ह्यूमन स्केलेटन,
तार से बंधा हुआ है, हड्डी का। तथा हमारे भीतर जो शरीर है, शरीर मानो एक तार के बंधा हुआ हड्डी का ढांचा है। तो ठाकुर ने उसके उदाहरण दे के माँ काली को बताया, जैसे कि तार के बांधा हुआ हड्डी का समष्टि शरीर है, उसमें क्या हुआ, तार थोड़ा ढीलापन हो गया, इसको थोड़ा यथोचित सही कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, तो ताकि ये हृदय मंदिर में ये जो हृदय का जो ढांचा है वो स्वस्थ हो जाए। और कहते हैं अगर शरीर स्वस्थ हो जाने से मैं तुम्हारा नाम लेने में समर्थ होऊंगा। शरीर जब अस्वस्थ है तो भगवान का नाम लेने में असमर्थ हो गया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कम से कम जीवन को सचल रखने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए जैसे समर्थ होना चाहिए, उसी लिए हमारा बीमारी को आराम चाहता हूँ। तो समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द पर्पस। ठाकुर ने शरीर को और भोग करने के लिए, शरीर का सुख के लिए, शरीर से आनंद उठाने के लिए स्वास्थ्य का कामना नहीं कर रहे हैं। वो माँ काली को बताया, वो भी हृदय राम मुझे सिखाया कि शरीर के लिए प्रार्थना करो। मैं जब प्रार्थना का उद्देश्य है ताकि हम आपका नाम ले सकें, हमारा जीवन भगवत केंद्रित हो सके। ठाकुर हमें सबको सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसी होना चाहिए, किस उद्देश्य से होना चाहिए। ठाकुर कभी नहीं प्रार्थना किया कि हमारा शरीर अच्छा कर दो ताकि हम और भी शरीर से आराम उठा सके, सुख उठा, नहीं। शरीर को अच्छा करने का हमारा उद्देश्य है ये शरीर से ही हम भगवान को नाम ले सकें। शरीर मिला है भगवान को नाम गाने के लिए। एशियाटिक सोसाइटी को उदाहरण दिया। इस समय में उधर राम तारण एक संगीत प्रस्तुत किया। ये कहा गया था कि आज गिरीश घोष सबको बुलाया और उनका जो नाटक लिखा था बुद्धचरित से एक संगीत, जो उनका जो नाटक का गायक थे राम तारण, उसको भी बुलाया। कहा था राम तारण का गान होगा। उसी समय टाइम नहीं हुआ तो अब वो जो राम तारण का भजन वो शुरू किया, अत्यंत सुललित छंद। ये सब सुनते ही ठाकुर भावस्त हो गए। तो राम तारण का जो भजन वहाँ पर प्रस्तुत किया वो भी मास्टर से उल्लेख किया। उसमें अपने शरीर को एक जो तार यंत्र वीण को कल्पना किया है। वीणा, इसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, तार यंत्र। तो संगीत में है जो बांग्ला में हमारी साधेर बिने যত্নে বাঁধা তারের হার। যে যত্ন জানে বাজায় বিনে उठे सुधा अनिवार। हमारा ये प्यारा जो वीण है अर्थात ये शरीर है, वो क्या है, जो एक तार से वो रचा हुआ एक हार का जैसा, हार जैसे माला है। माला सूता से, फूल से बंधा रहता है हार, गार्लैंड। वैसे ही हमारी सारे शरीर का अंग प्रत्यंग है वो ये तार से जुड़ा हुआ है और ये हार का जैसा है। और अगर कोई का शैली जानते, जैसे वीण यंत्र है, वीण यंत्र जो बजाने जाते हैं जानते, उनसे उनका सुंदर गूंज उठेगा। तो बजाने के पहले उन लोग क्या करते हैं, जो तार को सही ढंग से बांध लेते हैं, ना ढीला रहेगा ना कि टाइट रहेगा, सही मात्रा से तार को बांध देते हैं। तो जो वीण यंत्र जो बजाने जानते हैं तो वो वीण बजाते हैं और उससे अपूर्व संगीत का रचना होता है। इस शरीर से ही ये संगीत प्राप्त होता है।
ये बहुत मार्मिक गाना है, जिस गाना बुद्धचरित में गिरीश चंद्र को स्वयं रचना किया, और अभी उसको गाने के लिए रामतरण को थिएटर में वही गाते हैं, उनको श्री राम कृष्ण के सुनाने के लिए लाए हैं, तो वो अभी ये भजन कर रहे हैं। और भजन में क्या किया, जो जतन अर्थात जो व्यक्ति तार का वीण बजाने का लिए वो इसका जो कौशल जानते हैं, शिल्प जानते हैं, तरीका जानते हैं, उससे अद्भुत सुंदर संगीत उठते हैं। फिर आगे कहते हैं, ताने माने बांधा डूरी, शौतो धारे बॉय माधुरी, हालका तारे बाजे नाशे, हालका तारे टाणे छिड़े कोमल हार, कोमल तार। जो व्यक्ति इसको सही ढंग से वो सुर में इसको मान सकते हैं, उसको क्या होता है, बीन से अद्भुत सुंदर संगीत प्रस्तुत होता है। हम जानते हैं जब यंत्र संगीत बजता है, पहले शिल्पीगण उसको सही ढंग से तान मान से उसको सेट कर देता है, तभी अच्छा संगीत होगा। जो इसको जानकारी है वो सुंदर उसको संगीत उठाएगा। लेकिन जो बाजे ना बिन हल्का तारे, अगर तार में ढीलापन रहेगा तो बिन बजेगा नहीं, और टाने छिड़े कोमल तार, और ज़्यादा टाइट करेगा छिड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो कलाकार गाना उसको पता है कितना टाइट करना है, कितना ढीलापन देना है। अर्थात इस शरीर को अगर हम जानते हैं कैसे इसको सही ढंग से रखा जाए, तब इस शरीर से ही भगवान के लिए अद्भुत संगीत उत्पन्न होगा। यही जो संगीत का अर्थ है। तो जो इसको शैली जानते हैं वो सार्थक है। तो ये जो अद्भुत संगीत रचना किया है, इसको श्री राम कृष्ण कहते हैं। अर्थात इस शरीर माध्यम खुलु धर्म साधनम, इस शरीर को अगर हम सही ढंग से इसको मेंटेन करें, एवं ये शरीर ही भगवान के प्राप्ति के लिए एक उत्तम माध्यम है। इस शरीर से ही हमें ईश्वर प्राप्त होगा, लेकिन शरीर को जतन करने का शैली हमें आना चाहिए। ये संगीत का अर्थ है, क्योंकि श्री राम कृष्ण यहाँ पर ये सुनते ही भावस्थ हो गए। ये जो विस्तार, इसका विस्तार है फिर हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इस शरीर को एक वाद्य यंत्र से तुलना करके जो इस संगीत में कहा गया है, श्री राम कृष्ण उसको समर्थन करते हुए कह रहे हैं, इस शरीर को यथार्थ जतन लेना चाहिए, ताकि इस शरीर से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ये अद्भुत प्रसंग हम लोग फिर आगे दिन बढ़ाएंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।